हम लोग मेथड ऑफ टीचिंग पे बातचीत किए थे। अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले को टीचिंग सेंटर मेथड के नाम से जाना जाता है, यानी कि शिक्षण की जो विधि है वह अध्यापक केंद्रित विधि है। इसमें अध्यापक ही कक्षाओं को अपने रुचि के अनुसार उसको संतुलित करता है। दूसरा जिसका नाम है लर्नर सेंटर अप्रोच मेथड, यानी कि लर्नर सेंटर विधि के तहत अध्यापक जब भी अपनी कक्षा में कुछ भी छात्रों को सिखाता है, जिसमें छात्र को सबसे पहले रखकर उन्हें सिखाने का प्रयास करता है, इसे प्रायः लर्नर सेंटर मेथड के नाम से भी जानते हैं। हम लोग टीचर सेंटर विधि की जो बात थी वह इसके पहले की कक्षा में हम लोग कर चुके हैं। आज के लिए हम लोग लर्नर सेंटर मेथड के बारे में समझेंगे और इसका किस प्रकार से उपयोग करके अध्यापक छात्र के सामने किसी भी चीज को सिखाते हैं और उसमें छात्रों को किस प्रकार से निपुण बनाते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अधिक मात्रा में होती हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लर्नर सेंटर, जिसे प्रायः इंक्लूडिंग मेथड के नाम से जाना जाता है। लर्नर सेंटर को हिंदी में शिक्षार्थी केंद्रित या समावेशी समूह विधि के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि लर्नर सेंटर विधि होता क्या है। अध्यापक जब छात्रों को कुछ सिखलाते हैं तो वह यह मान के चलते हैं कि प्रत्येक छात्र की जो सीखने की शैली है वह शैली अलग अलग है। उन शैलियों के अनुसार, यानी कि छात्र जिस शैली से वह सीख सकते हैं उसके तहत अध्यापक जब छात्र को सिखाते हैं उसे प्रायः लर्नर सेंटर मेथड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हर छात्र जो भी कुछ सीख रहा है उसको सीखने की जो शैली है वह अलग अलग तरीकों से सीखता है। अध्यापक उन्हीं तरीकों से जब छात्र को सिखलाते हैं तो उसे प्रायः लर्नर सेंटर या इंक्लूजिव, जिसे प्रायः समावेशी शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ प्रमुख टूल्स हैं, उन टूल्सों पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक्टिव लर्निंग, जिसे प्रायः सक्रिय शिक्षा कहा जाता है। एक्टिव, जैसा कि नाम से ही पता है कि इस शिक्षण विधि के माध्यम से अध्यापक और छात्र दोनों एक्टिव होंगे, यानी कि इस शिक्षण विधि के माध्यम से अध्यापक और छात्र दोनों अध्ययन के दौरान सक्रिय के रूप में सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक्टिव लर्निंग के तहत अध्यापक जब भी छात्र को कुछ भी सिखलाता है तो अध्यापक छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के साथ साथ प्रायः विभिन्न प्रकार से टेस्ट लेते हैं। इसे प्रायः एक्टिव लर्निंग के नाम से जाना जाता है। पुनः एक बार और समझेंगे कि एक्टिव लर्निंग किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से पता है कि एक्टिव लर्निंग के माध्यम से अध्यापक और जो भी छात्र हैं दोनों आपस में सक्रिय के रूप में सीखने का प्रयास करेंगे। एक्टिव लर्निंग को रोचक बनाने के लिए अध्यापक अपने कक्षा के दौरान छात्रों से बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की शैलियों में या गतिविधियों में उन्हें शामिल करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि छात्र की जो सीखने की क्षमता है उन क्षमताओं को विभिन्न रोचक तरीके से वृद्धि किया जाए। इसे हम एक्टिव लर्निंग कहते हैं। दूसरे को कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसे प्रायः सहकारी शिक्षण विधि कहा जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग या सहकारी शिक्षण विधि किसे कहते हैं। एग्जाम्पल से हम अपनी बात करेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग के तहत अध्यापक जब छात्र को कुछ सिखलाता है तो छात्र अपने मौलिक विचार के दौरान या अपनी समझ के माध्यम से अध्यापक के समक्ष किसी भी प्रकार की योजना को प्रस्तुत करते हैं। अध्यापक उनकी भी जो योजना है और अपनी जो सिखाने की शैली है उन दोनों शैलियों को मिला के जब अध्यापक छात्र को सिखलाता है उसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एक बच्चा छात्र
एक बच्चा सीखने की विभिन्न शैलियों के बारे में वह अपना विचार विमर्श करता अध्यापक से कि सुबह के समय वह अध्ययन करते समय विभिन्न प्रकार की शैली जैसे खेल के माध्यम से वह मैथ का प्रश्न आसानी से हल कर लेता है। तो अध्यापक जब अपनी कक्षा में आएगा तो जो उसकी शिक्षण विधियां हैं अध्यापक उसको भी शामिल करेगा और इसके साथ साथ छात्रों की जो खेल के माध्यम से गणित विषय में महारत हासिल करने की जो शैली विकसित है उन शैलियों को भी उसमें शामिल करके अध्यापक छात्र को सिखलाता है। इसे प्राय को-ऑपरेटिव यानी कि समावेशी शिक्षण विधि कहते हैं। पुनः समझेंगे कि समावेशी शिक्षण या को-ऑपरेटिव लर्निंग के तहत अध्यापक छात्रों की रुचि के माध्यम से और उनके सीखने की शैली के माध्यम से अध्यापक और छात्र दोनों आपस में सहयोग के माध्यम से सीखते हैं, तो उसे प्राय को-ऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। अब तीसरे नंबर पे जिसे प्राय इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग कहा जाता है, जिसे प्राय समझेंगे कि इंडक्टिव विधि होता क्या है, जिसे प्राय हिंदी में आगमनात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। तो इंडक्टिव विधि के माध्यम से देखा जाए तो पहले छात्र के समक्ष अध्यापक चैलेंज को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि अध्यापक छात्रों के सामने पहले चुनौती को प्रस्तुत करते हैं। उन चुनौतियों को हल करने के लिए अध्यापक छात्रों से विभिन्न प्रकार के शैलियों या गतिविधियों में शामिल करते हैं। जैसे कि हमारा जो भी अध्ययन करते तो सबसे पहले हम मूल टेक्स्ट का अध्ययन करते, लेकिन इंडक्टिव विधि के में देखा जाए तो अध्यापक छात्र को मूल टेक्स्ट का अध्ययन न करा के पहले जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को हल करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन से प्राय देखा जाए तो छात्रों में सोच और सोचने की शैली विकसित होती, इसी को ही हम इंडक्टिव टीचिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए इतना ही।